हाय रे झरिया और झरिया की बदनसीबी। मौत के मुंह में रोटी की तलाश पिछले कई वर्षों से कर रहे झरिया के लोग हर पल, हर वक्त, हर घड़ी, हर दिन मौत के इतने करीब रहते हैं मानो उनसे पुराना यारा न हो। सरकार कहती है कि झरिया का पुनर्वास कराएंगे, अरबों रुपए पानी की तरह बह रहे हैं, लेकिन सच सरकार की कल्पना से विपरीत है। यहाँ कब किसी का घर पाताल लोक में चला जाए उसे खुद नहीं पता होता। ऐसा ही हुआ शुक्रवार की देर रात, जहां झरिया के इंदिरा चौक के समीप भू धसान की एक बड़ी घटना सामने आई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग से कुछ ही दूरी पर वर्षों से खड़ी एक पुरानी 407 वाहन अचानक जमीन में समा गई। संयोगवश घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इससे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार जमींदोज हुई गाड़ी मोहम्मद रियाज नामक व्यक्ति की थी। वाहन कई दिनों से उसी स्थान पर खड़ा था, लेकिन देर रात अचानक जमीन धंस गई और गाड़ी पूरी तरह समा गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासन तथा बीसीसीएल के प्रति नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि प्रशासन तब तक चुप बैठा रहेगा जब तक कोई बड़ा हादसा या जनहानि नहीं हो जाती। वहीं शनिवार की सुबह झरिया विधायक रागिनी सिंह, बीसीसीएल एरिया 10 के जीएम निखिल बी त्रिवेदी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाया। राहत कार्य में जुटे कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद वाहन को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला और घटना स्थल की भराई कराई गई। विधायक रागिनी सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि भगवान का शुक्र है इस बार कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह पूरी तरह प्रशासन और बीसीसीएल की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि झरिया में लंबे समय से भू धसान की घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ना तो कोई ठोस कदम उठाए गए हैं और न ही किसी विस्थापन नीति को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि बेलगड़िया टाउनशिप में बिना मास्टर प्लान और जनता की राय लिए आवास बनाए गए हैं, जहाँ ना तो मूलभूत सुविधाएं और न ही रोजगार है। इसलिए झरिया की जनता जहां विस्थापन चाहती है उन्हें वहीं बसाया जाए। विधायक ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन को झरिया के लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनका ध्यान केवल कोयला चोरी कराने तक सीमित है। उन्होंने मांग की है कि भूधसान संभावित क्षेत्रों में बैरिकेडिंग, सुरक्षा घेरा और 24/7 निगरानी की व्यवस्था की जाए। बीसीसीएल एरिया 10 के महाप्रबंधक निखिल बी त्रिवेदी ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि यह क्षेत्र पहले से ही अग्नि प्रभावित घोषित है। पास में बड़ा नाला और यहाँ की जमीन अंदर से कमजोर है। उन्होंने कहा कि इस बार अधिक वर्षा के कारण भूधसान की घटनाएं तेज हुई है। त्रिवेदी ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते विस्थापन नहीं हुआ तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि माइनिंग नक्शे के आधार पर स्थल की तकनीकी जांच की जाएगी और डीआरडीए पुनर्वास पैकेज के तहत स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द विस्थापित किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाएगा। पहले तो भगवान को मतलब शुक्र हम लोग मनाएंगे कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। जो जिस तरह से गाड़ी अंदर चला गया, सोचिए कि दिन में अगर ये घटना होती तो निश्चित तौर से बड़ी घटना घटती। और इसका लापरवाही आप जान ही रहे, बीसीसीएल मैनेजमेंट है और लंबे समय से ये लोग का सिलसिला जारी है। और जो उस समय हम लोग अच्छे से काम कराए थे, जिसका परिणाम है कि 6 साल 7 साल चला और उसके बाद कोई देखभाल करने वाला था नहीं, जिसका आज देखिए कि किस तरह से बड़ा घटना घटा। फिलहाल तो अभी हम उस पर जांच करवा रहे हैं कि कहाँ तक उसका स्थिति खराब है, जिसको हम लोग ठीक कर सके और क्यों हुआ, किसके का रीजन क्या है। अभी बालू भराई का प्रक्रिया शुरू है, अभी गाड़ी निकला है और बालू जैसे अभी जेएम साहब भी बोले कि अभी हम लोग जस्ट काम लगा रहे हैं। और बालू के साथ साथ ये नाला भी एक जरिया है जो पानी अंदर जा रहा है, कुछ पानी बाहर जा रहा है, कुछ पानी अंदर जा रहा है, जिसके कारण बता रहे हैं कि पानियों की वजह से भी कुछ हो रहा है। तो इसको भी हम लोग ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन पानी से ज़्यादा ये है कि पूरा कोलरी तो है ही, भूधसान है ही, कहाँ धस जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बीसीसीएल मैनेजमेंट को ये ध्यान देना चाहिए अपने पूरे कोलरी क्षेत्र में कि कहाँ उनका कमी हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, लोगों को कैसे लोगों को हम सुरक्षित रखें, ये उनका ध्यान 24 घंटा रहना चाहिए। जिस तरह से रहना चाहिए उस तरह से नहीं है, जिसका परिणाम है कि झरिया के लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। आज देखिए कि हम 24 घंटा से बस्ता कुला बंद कराए, 10 घर बारिश की वजह से टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया है। बीसीसीएल मैनेजमेंट अभी तक सोच रहा है कि हम कहाँ दें। अरे भाई, हम लोग तो पब्लिक के अनुसार ही लड़ते हैं, वो जहाँ चाहेंगे उन्हीं के लिए हम लोग लड़ेंगे। और उनकी इच्छा है कि हम बेलगड़िया ना जाके करमाटर जाए, तो भाई आप करमाटर दीजिए। आप हमसे पूछ कर बेलगड़िया थोड़ी बनाए थे, जनता से पूछ के थोड़ी बनाए थे। तो जनता जहाँ चाहेगी वहीं आप दीजिएगा, तभी हमारे झरिया के लोग जाएंगे, और नहीं तो बंद है।
और किसी का औकात नहीं है कि चालू करा पाएगा। सबसे बड़ी समस्या है लोगों को विस्थापन करने के लिए कट ऑफ डेट का जो चक्कर लगा कर रखा है बीसीसीएल या चरेटा, कट ऑफ डेट के चक्कर में लोग यहीं पे पड़े हुए हैं, उनको शिफ्टिंग नहीं किया जा रहा है। शिफ्टिंग क्या है, ये तो दुख की बात है, हमारे लिए दुख की बात है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे झरिया के लोग दूसरे क्षेत्र में दूसरे जगह जाए। हमसे कोई राय लिया रहा था या किसी जनप्रतिनिधि से हमारे जाए तो कोई तो मास्टर प्लान बनाने के समय कोई लिया नहीं। आप जानते हैं कि अभी फिलहाल 10 सालों से हमारी सरकार है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार है थी केंद्र में, वो मास्टर प्लान बनाया तो किससे राय लिया? सीधे बेलगाड़िया आप शिफ्ट कर दिए, वहाँ आप हमसे राय लिए रहते। हम लोग लोकल जनप्रतिनिधि थे, हमारे झरिया में ही कई ऐसे जगह है जो हम लोगों को बसा सकते थे, लेकिन लोग ऐसा काम नहीं किया, जिसका परिणाम है क्या झरिया के लोग तकलीफ में है, दिक्कत में है। आज लोग घर तो छोड़ देंगे, लेकिन रोजी रोटी कहाँ से लाएंगे? सब लोग यहाँ रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, ये लोग नहीं देखते हैं। इसका आवाज मेरा हमेशा उठता है। आप देखें कि विधानसभा में भी हम आवाज उठाए और आने वाले समय में भी उठाते रहेंगे कि लोग को उठाकर तो लोग भेज देते हैं, लेकिन उनका रोजगार लोग कहाँ से देंगे? ये लड़ाई मेरा हमेशा से था और आगे भी रहेगा। देर रात की घटना है, लेकिन ना तो यहाँ जिला प्रशासन के लोग नजर आए और ना ही बीसीसीएल के लोग। अगर बड़ी घटना घटती तो जिला प्रशासन को फुर्सत कहाँ है? कोयला चोरी से फुर्सत मिलेगा तब तो आएगा। इसमें दो चीजें हम लोग अपना एंड से एक बार माइनिंग नक्शा वगैरह ला के भी देख रहे हैं। जहाँ तक प्रीमियरली हम लोग देखे हैं, यहाँ वर्किंग कोई है नहीं, पर ये पुराना फायर क्षेत्र घोषित है, आज से नहीं। वो उसमें शायद 17-18 में कभी एक इंसिडेंस हुआ था। तो यहाँ पे पहला काम है कि अभी तो हम लोग टेम्पररी इसको भरवा दे रहे हैं, गोप हुआ है उसमें भरवा दे रहे हैं, पर ये क्षेत्र कभी भी इस टाइप का इंसिडेंस हो सकता है। इसका इविक्शन ऑर्डर भी दिया हुआ है, जीआरडीए के तहत अलॉटमेंट भी है, और पब्लिक को भी थोड़ा समझाएंगे हम लोग कि भाई आप लोग ऐसा क्षेत्र में जितना हो कम, आपको जब सुरक्षित जगह पे दे रहे हैं तो वहाँ शिफ्ट करिए। पहला बात तो ये हुआ। दूसरा है कि ये जो एक ट्रेन है, हो सकता है कि जब यहाँ वर्किंग नहीं दिखा रहा है तो बरसात इस बार 1100 साढ़े 1100 mm अभी तक रिकॉर्ड हुआ है, जो साल भर का जो होता है वो अभी हो गया है। तो पानी का अंदर कहीं से सीपेज का या बहाव का अगर कोई है तो उसको भी हम लोग एक बार पूरा इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे, और उसको अगर जो भी जितना जल्दी हो सके, अगर ऐसा कहीं दिखता है तो उसको भी रिपेयर तुरंत करवाएंगे। देर रात की घटना सर, सुरक्षा के लेकर के कोई पुख्ता इंतजाम बीसीसीएल और जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई थी। बड़ी घटना घट सकती नहीं, रात में हमारे यहाँ से ऑफिसर आए थे, उन्होंने यहाँ पे रेडियम वाला एक तो ये झंडा वगैरह लगा के उसको बैरिकेडिंग किया था। पर रहा बात, इससे पहले भी बोला है कि यहाँ पे 3-4 जगह पे हम लोग ये दिए थे, बोर्ड दिए थे, सेफ्टी बोर्ड था। अब है कि इतना इंक्रोचमेंट में सब काट ले रहा है, सब अपना बना ले रहा है, तो ये एक तो समस्या तो आ जा रहा है। थोड़ा सा पब्लिक को भी समझना होगा कि यहाँ इससे पहले एक बार बहुत सीरियस इंसिडेंस हुआ है और ये अग्नि प्रभावित घोषित है, सब जान रहे हैं। तो थोड़ा इसमें भी हम लोग जब उसको देते हैं इविक्शन, या मान लीजिए कि अलॉटमेंट दे रहे हैं जीआरडीए में, तो जीआरडीए का पैकेज के साथ अगर आदमी को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उन लोग को भी कॉपरेट करना चाहिए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in